हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्डेट्स, जो कि हमारे पूर्वज हैं, पाइसेस, मछलियाँ और हमारी प्यारी लेबियो रोहिता यानी कि रोहू फिश की पूरी कुंडली। सो अपने कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि आज हम रट्टा नहीं मारेंगे, कहानी सुनेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ये कॉर्डेट्स आखिर हैं क्यों, कौन? देखो, एनिमल किंगडम में कॉर्डेट्स एक वीआईपी क्लब है। इस क्लब में एंट्री लेने के लिए हर एनिमल को अपने लाइफ में कभी ना कभी 4 आइडेंटिटी प्रूफ्स दिखाने पड़ते हैं। अगर ये 4 चीज़ें नहीं हैं तो ऑब्वियसली गेट आउट। और ये 4 फीचर्स कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहले है नोटोकॉर्ड। ये एक रोड जैसा स्टिक होती है इनके बैक पर। इमेजिन करो एक टेंट का डंडा। हम वर्टिब्रेट्स में यही बाद में बैकबोन बन जाती हैं। सेकेंड इज डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। हमारे पीठ के ऊपर एक होलो पाइप सी होती है, यही बाद में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। नॉन कॉर्डेट्स में ये सॉलिड और वेंट्रल होती हैं, हम उल्टे हैं। फिर है थर्ड, फ्रेंगल गिल स्लिट्स। गले में फिशेस में ये गिल्स बन जाते हैं और ह्यूमंस में एम्ब्रियोनिक स्टेज में आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। एंड लास्ट इज पोस्ट एनल टेल, पूंछ जो एनस के पीछे होती है। अगर आप चाहे तो NDPP से याद रख सकते हैं, यानी कि नए दोस्त पार्टी पे। N से नोटोकॉर्ड, D से डोर्सल नर्व कॉर्ड, P से फ्रेंगल स्लिट्स और P से लास्ट में पोस्ट एनल टेल। सो क्वाइट सिंपल इट इज़। एंड अब बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स की। ये वो रिश्तेदार हैं जो वर्टिब्रेट बनने की राह पे चले तो थे, पर बीच में थक गए। इनके पास बैकबोन नहीं होती, यानी कि वर्टिबल कॉलम नहीं होता। इनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है यूरोकॉर्डेटा। इसका नाम याद रखो, यूरो का मतलब होता है टेल। इनकी स्टोरी भी बड़ी फ़नी है। इनका जो बच्चा होता है, यानी कि लार्वा, वो बड़ा एक्टिव होता है। उसकी पूंछ में नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन जैसे ये बड़ा होता है अडल्ट फेज में, ये आलसी हो जाता है हमारी तरह। एक पत्थर पे चिपक जाता है, अपनी पूंछ और नोटोकॉर्ड दोनों को खो देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो इसका बेसिकली उल्टा विकास हो जाता है उस वक्त पे। इसका एग्जाम्पल रहेगा हर्डमेनिया। एंड अब हम बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा की। तो सिफेलो का मतलब होता है हेड। ये सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। इनमें नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल तक होती है और पूरी लाइफ रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल रहेगा ब्रांकियोस्टोमेटा या एम्फियोक्सिस जिसको बोलते हैं। अब आते हैं पाइसेस पर, असली मछलियाँ। एग्ज़ाम में लिखना हो तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बस फिन्स, गिल्स, स्केल्स मत लिखना, थोड़ा साइंटिफिक बनो। तो इनकी जो लोकोमोशन है, सबसे पहले इनके पास फिन्स होते हैं। और कौन से फिन्स? पेयर्ड फिन्स, पेक्टोरल और पेल्विक। ये स्टीयरिंग का काम करते हैं, लेफ़्ट राइट टर्न करने में हेल्प करते हैं। और जो इनके अनपेयर्ड फिन्स हैं, डोर्सल और कैडवल, ये इंजन और बैलेंस का काम करते हैं। उसके बाद में आती है स्किन। इनकी स्किन पर स्केल्स होते हैं और ये इनका आर्मोर है। फिर अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये गिल्स से सांस लेते हैं। और हार्ट देखे तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका, वीनस हार्ट। और सिर्फ इनके पास डीऑक्सीजनेटेड पंप करता है गिल्स की तरफ। पाइसेस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। प्लेकोडर्मी, ये पुराने ज़माने की हैं और अभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिस। सेकंड इज कॉन्ड्रिथाइट्स, कार्टिलेजिनस फिश, जैसे कि शार्क हो गई। इनमें हड्डी नहीं होती और ये सॉफ्ट कार्टिलेज होता है। एंड द लास्ट इज ऑस्टियोथाइट्स, ये बोनी फिश होती हैं जैसे हमारी रोहू। इनमें सॉलिड बोन होती है। अगर हम ऑर्डर ऑफ ऑस्टियोसाइट्स देखें तो 2 देख लो। एक है क्राइपनीफॉर्म्स, इसमें ह्यूमन कार्प्स आते हैं जैसे रोहू और कटला। इनको पहचानने के लिए इनके जॉस के अंदर दांत नहीं होते। और सेकंड इज सिलरियोफॉर्म्स, इनमें कैटफिश आती हैं। इनको पहचानने के लिए इनके मुंह पे बार्बल्स यानी कि मूंछ होती है और बॉडी पे स्केल्स होते हैं। स्केल्स पे शॉर्ट नोट पक्का आएगा, तो हम जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं। एक होता है प्लेसोइड स्केल्स,
ये शार्क्स जो कि कॉन्ट्रिथाइड्स हैं उनमें होते हैं और ये माइक्रोस्कोपिकली देखें तो बिल्कुल हमारे टिथ जैसे होते हैं, पॉइंटेड और शार्प। अगर शार्क को उल्टा टच करोगे तो हाथ छिल जाएगा। सेकंड इज साइक्लोइड, ये बोनी फिश में होते हैं, ओस्टियोथाइड्स के अंदर। ये राउंड प्लेट्स जैसे होते हैं, एक के ऊपर एक रूफिंग टाइल्स की तरह अरेंज्ड। अब आते हैं शो स्टॉपर पे, लेबियोरोहिता, इंडिया की सबसे फेमस फ्रेश वाटर फिश। इसका बॉडी शेप स्ट्रीमलाइंड बोट जैसा होता है ताकि पानी काट सके। माउथ सब टर्मिनल होता है, थोड़े नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि बॉटम फीडर है ना ये, नीचे से एल्गी और प्लांट्स खाती हैं। अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। रोहू एक हर्बीवोर है, यानी कि हमारी तरह शाकाहारी है। एक शॉकिंग बात बताऊं, रोहू के पास स्टमक नहीं होता। हाँ, सही सुना, इसके पास स्टमक नहीं होता, बल्कि ओशियोफेगस सीधा एक इंटेस्टाइनल बल्ब में खुलता है। क्यों? क्योंकि इसे मीट डाइजेस्ट नहीं करना, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए हो। इसकी इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है ताकि प्लांट्स को सेलुलोज आराम से डाइजेस्ट हो सके। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। इनके ऊपर एक कवर होता है जिसे ओपरकुलम कहते हैं। शार्क्स में ये कवर नहीं होता। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, मतलब पानी पीछे जाता है, ब्लड आगे आता है ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन खींच सके। तो दोस्तों, ये था पूरा चैप्टर एक रैप में। अगर ये स्टोरी दिमाग में फिट हो गई हो तो वीडियो को लाइक मारो और अपने जूलॉजी वाले दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट में लिखो और मैं आपको वही मिलूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।